नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि मुझे जो व्हाट्सएप पर भेजे गए 15 से 20 वीडियो, तो इन सब की बीमारियों के इलाज के बारे में हम जानेंगे। आप हो सकता है कि एक मुर्गी पालते हों या 1000 मुर्गी पालते हों, और अगर आपके साथ भी एक भी मुर्गी में यह समस्या आ जाती तो दवा कौन सी देना, कब देना, कितनी देना, किसके साथ देना, कितने समय तक देना है, ये वीडियो देखते रहिए अंत तक। आपको सारी बीमारियों के इलाज के बारे में मैं आज बताने वाला हूं। जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, आप देखिएगा कि किसान मुर्गी को खड़ा करने की कोशिश करता है, उसकी पैर की उंगलियां सीधी करता है, मगर मुर्गी खड़ी नहीं हो पा रही। क्या कारण है कि जब हम एक दिन से 21 दिन तक ठंड के दिनों में ब्रूडिंग करते हैं और गर्मी के दिन में लगभग 15 दिन ब्रूडिंग करते हैं, तो अगर हमने ठीक से ब्रूडिंग नहीं की है, सही टेम्परेचर पर नहीं रखा है, जैसे 1 दिन से 7 दिन तक जब हम ठंड में करते हैं तो 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना पड़ता है। 7 दिन से 14 दिन तक 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में उनको रखना पड़ता है, और 14 दिन से 21 दिन तक 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में उनको रखना पड़ता है। अगर हमने नहीं किया है तो पहला फॉल्ट ये है। दूसरा फॉल्ट है कि अगर हमने इनको कैल्शियम बराबर मात्रा में नहीं दिया, कैल्गोफॉस या ऑस्टोवेट। तीसरा कारण है कि अगर हमने इनको समय समय पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, जिसमें हम एनाबोलाइड देते हैं, और उसके बाद अगर हमने इनको विटामिन ई नहीं दिया, ई केयर सी, तो भी मुर्गी में लंगड़ापन आता है। उसके बाद अगला वीडियो देख लेते हैं। ये गर्दन घूम गई है। किसान इसकी गर्दन को सीधा करता है कि हाथ से सीधी कर देता है कि ये सीधी हो जाए, मगर नहीं होगी। गर्दन घूमती है बचपन में विटामिन B1 और B2 की कमी से, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो विटामिन ई की कमी से। तो ई की अर्सी देना था। उसके बाद अगला वीडियो देखें। बहुत बड़ा मुर्गा है, फुल साइज का है, ब्रीडर है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, तो CRD की शिकायत में ऐसा होता है। तो CRD के लिए एक चुटकी सुबह शाम न्यूडॉक्स फूड पिलाते रहते, ठीक हो जाता। उसके बाद अगला वीडियो देख लीजिएगा। ये बॉयलर के चिक्स हैं, बच्चे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। फार्मर कोशिश कर रहे हैं कि ये खड़े हो जाएं, क्योंकि इनका ब्रूडिंग टाइम है। अगर हम ब्रूडिंग में कहीं भी चूक करते हैं तो इस तरीके की कंडीशन होती है। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, वो नहीं रखते हैं। इसका एक और मुख्य कारण है, वह भी आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि उस मुर्गे को विटामिन B2 की कमी है जिसने अंडे को फर्टाइल किया, और उस अंडे को देने वाली मुर्गी में B2 की कमी है या B1 की कमी है, तो भी बच्चों में लंगड़ापन आएगा। और दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि जब हम फार्म पर बच्चों को ले आते हैं तो ब्रूडिंग ठीक से नहीं करते, फिर कैल्शियम, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई। और यही शिकायत यहाँ भी देखिएगा। आपके सारे बच्चे स्वस्थ हैं, दाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उनके साथ के सारे बच्चे खेल रहे हैं, मगर ये बच्चे मरे नहीं हैं, ये इनमें भी लंगड़ापन आ गया है। तो ब्रूडिंग ठीक से नहीं करना पहला कारण। दूसरा कैल्शियम की कमी। तीसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी। चौथा विटामिन ई की कमी। तो एक तो भैया ये है कि फार्मर के पास अपने हाथ में जो है वो है ब्रूडिंग ठीक से करना, तो ब्रूडिंग कर लो। उसके बाद दूसरा कैल्शियम समय पे दो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समय पे दो, विटामिन ई समय समय पर दो, तो लंगड़ापन नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए कि विटामिन B1 या B2 की कमी मुर्गे में थी और मुर्गे ने अंडे को फर्टाइल किया, या मुर्गी में थी जिसने अंडा दिया और उस अंडे से चूजा निकला, तो वह चिक्स में भी लंगड़ापन देखा जाएगा, विटामिन B1 और B2 की कमी देखी जाएगी। अब अगला वीडियो देखिए जो मुझे भेजा गया है कि मुर्गा एक टांग से खड़ा है, एक पैर से खड़ा है, तो ये कौन सा रोग है? मेरे दोस्त, ये कोई रोग नहीं है। मुर्गा जब बहुत देर तक फ्री रेंज एरिया में रहता है, उसको ऊपर बैठने को जगह नहीं मिलती है, तो कभी एक पैर से खड़ा हो जाता है, फिर जब थक जाता है तो दूसरे पैर से खड़ा हो जाता है, यानी एक एक पैरों को आराम देता है। उसके बाद अगला वीडियो देख लीजिएगा कि सारी मुर्गी आंख बंद करके, कोई पड़ी हैं, कोई खड़ी हैं, कोई आड़ी हो गई हैं, कोई कांप रही है। तो ऐसा होता है जब हम प्रॉपर वैक्सीन नहीं करते हैं कि हमें कब कब कौन से वैक्सीन करना
करना चाहिए। अगर यह वीडियो नहीं देखें 1 दिन से 2 साल तक कौन कौन से वैक्सीन होते हैं तो ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसी डिजीज़ हैं, ऐसे रोग हैं जो मुर्गियों में लौट के लौट ख़त्म कर देते हैं। रानीखेत, गंबोरो, IBH, CRD में तो बचाया जा सकता है, अगर फार्मर सचेत है, मेहनत करता है तो बचाया जा सकता है। मगर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो 70 से 80% तक हमारे लॉट में मॉर्टेलिटी कर सकती हैं। तो उन डिजीज़ों से बचाने के लिए हमें वैक्सीनेशन समय समय पर करना चाहिए। सारे टीके, और बहुत सस्ते टीके आते हैं। 100 मुर्गी का टीका 30-40 रुपये का आता है। तो भैया हम 100 मुर्गी को नहीं मारेंगे, 30-40 खर्च करेंगे और उसमें फीवर भी रहेगा। और आज 1 मुर्गी मरी है और कल 10 मरती हैं या 5 से ज़्यादा मरती हैं, तो आप समझ जाएं कि यह रानीखेत की बीमारी है। इसमें लंगड़ापन भी आता है, मुर्गी लड़खड़ा के चलती है, मुंह खोल के सांस लेती है, कभी कभी सफ़ेद बीट भी करती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं रानीखेत के। और देसी मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी के आप सिम्टम्स स्क्रीन पे देख रहे हैं, मगर बॉयलर में भी सेम वैसे ही बीमारी वैसे ही है। ये भी रानीखेत के। अब कैसे पहचानेंगे? आप बीट चेक करेंगे, ये देखिए सफ़ेद बीट और हरी चिपचिपी बीट कर रही है, ये रानीखेत की बीमारी। उसके बाद अगर हम डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं 2.5 महीने के बाद हमारी मुर्गियों को, तो ऐसे वम्स हो जाते हैं, जंतु हो जाते हैं। दाना पानी, कैल्शियम, लीवर टॉनिक, मल्टीविटामिन सब दे रहे हैं, मुर्गियों का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमारा दाना पानी कहाँ जा रहा है? तो मुर्गी के पेट में जो वम्स हैं, कीड़े हैं, जंतु हैं, यह उस दाने पानी को खा लेते हैं। आंग पे कुछ नहीं लगता है, इस कारण से मुर्गी वज़न नहीं पकड़ती है। उसके बाद ये वीडियो देखिए कि मुर्गी सीधी खड़ी हो जाती है आदमी की तरह। तो ऐसा होता है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस में। पहले सप्ताह में IB का वैक्सीन होता है लासोटा के साथ, वो नहीं करते हैं तो ऐसा होता है। उसके बाद अगला वीडियो देखिए कि झटपटा के मुर्गा कैसा मरता है। एकदम से झटपटाएगा और ये दम निकल गई। ब्रूडिंग ठीक से करो मेरे दोस्त, ऐसे कब तक मुर्गियों को मारोगे? ब्रूडिंग हम ठीक से नहीं करते हैं। हमारी प्योर देसी मुर्गी अंडा रखकर अंडे से चूज़ा निकालती है और देखो किस तरीके से ब्रूडिंग कर रही है। अपने बच्चों को पहले सप्ताह में जो हम 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दे के बच्चों को पालते हैं, मुर्गी अपने शरीर से टेम्परेचर देकर बच्चों को पाल रही है। तो ये है प्योर देसी मुर्गियों में कि प्योर देसी अपने बच्चों को ब्रूडिंग करके खुद बड़ा करती है और 2 महीने तक फिर ना ही अंडे देती है ना ही बच्चों को छोड़ती है, उनको पालते रहती है जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं। उसके बाद मुझे अगला वीडियो भेजा गया कि सर मुर्गी के पेट में हवा भर रही है। तो मैंने कहा मेरे दोस्त ये डाइजेस्ट सिस्टम, हज़म करने का जो तंत्र है उसका, वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। लीवर टॉनिक चलाइए और अभी जो हवा भरी है मुर्गी को धीरे से दोनों हाथों से हल्का हल्का दबाएंगे तो हवा निकल जाएगी। लीवर टॉनिक चलाइएगा। उसके बाद मुझे अगला जो वीडियो आया कि सर यह बच्चा स्वस्थ है और खूनी बीट कर रहा है। इस बीमारी का नाम मेरे दोस्त कॉक्सीडियोसिस है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। उसके बाद अगला वीडियो देखिए कि एक आँख ठीक है और दूसरी आँख बड़ी हो गई है। ये कोराइजा की बीमारी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद अगला वीडियो देखें कि ये कैनाबिलिज्म, मुर्गी को क्यों खाती है। भैया ये सारे मिनरल, विटामिन, कैल्शियम, लीवर टॉनिक सारे घटक नहीं देते हैं तो मुर्गी को खा जाती है। उसके बाद अगला वीडियो आया कि सर मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है। मैंने पूछा बीट कैसी कर रहा है तो सर लाल। अरे शरीर से खून कम हो रहा है तो बच्चा कमज़ोर नहीं होगा क्या भैया। उसके बाद देखिए अगला वीडियो ये आया कि भैया मेरी मुर्गी को क्या हो गया है। इस बीमारी का नाम कोराइजा है और कोराइजा का देसी अंग्रेजी इलाज क्या है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। उसके बाद मुझे अगला वीडियो आया कि सर बच्चा चुपचाप खड़ा रहता है, शांत, दाना पानी नहीं खाता है, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा भैया पलटा के भी देखो, बच्चा बहुत कमज़ोर लग रहा है। तो भैया दाना पानी अच्छा नहीं देंगे, हड्डी पसली सब दिख रही हैं, बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे। एक और वीडियो देखिए जो मुझे भेजा गया है, ये देखिएगा आप, पंख झड़ गए, सिर्फ हड्डी है जिस्म पे, असील का बच्चा है। अच्छा दाना पानी नहीं दोगे तो मेरे दोस्त तगड़े नहीं होंगे बल्कि सूख के ख़त्म हो जाएंगे। इनको मरने के लिए मत छोड़ो, अच्छा दाना पानी दो मेरे भाई।
उसके बाद अगला वीडियो देखिएगा, ये CRD है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। इस पर CRD की बीमारी सांस की बीमारी है। इसके लिए 1 चुटकी टेट्रासाइक्लिन या न्यूरोक्सफोर्ड सुबह शाम 3 दिन 1 चुटकी पानी में घोल के पिलाएंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। और उसके बाद यह वीडियो आया है, इसमें भी CRD की शिकायत है। बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है, सफ़ेद बीट करता है, गले से घर घर की आवाज़ आती है, CRD है भैया। उसके बाद अगला वीडियो देखिएगा कि मेरी अंडे वाली मुर्गी है, अंडे देने की जगह में सूजन है, ब्लड अंडे पर लगकर आता है, तो इसको भैया डेटॉल के पानी से धुलिए, सुबह शाम 3 दिन पैराफिन लिक्विड लगाइए और सेप्ट्रान टैबलेट 4 टुकड़े करके 1 टुकड़ा शाम 1 टुकड़ा सुबह पानी में घोल के पिलाते जाइए। 2 दिन में मुर्गी ठीक हो जाएगी। आज के इस वीडियो में मैंने जितनी भी बीमारियों के बारे में बताया है, इन सब की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप वहां पर जाके देखेंगे देसी अंग्रेजी इलाज है, कब कौन सी दवा कितनी देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इससे होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन जानकारी हमारे नए वीडियो की, बीमारियों के इलाज के सारे वीडियो आपको निरंतर देखने मिलेंगे। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।